एक आदमी या तो खुश होता है या शादीशुदा, लेकिन हमारे एमपी में कोई ऐसा भी है जिसकी खुशियां सिर्फ शादी में है। हेलो, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में सबको हैरान कर दिया है। ये एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी शादियों और उनका लाइफ पार्टनर चुनना इस समय पूरे राज्य में चर्चा का हॉट टॉपिक बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर अभी प्रसाद की, जिन्होंने हाल ही में तीसरी बार शादी की है। लेकिन इस शादी की खास बात तीसरी बार नहीं है, बल्कि उनकी तीनों पत्नियों में से हर एक का उनकी जिंदगी में आया असर और पद है। अभी प्रसाद कौन है और उनकी तीसरी शादी ने कानूनी और सामाजिक सवाल क्यों खड़े कर दिए हैं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे। तो जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। मध्य प्रदेश कैडर के 2014 के आईएएस ऑफिसर अभी प्रसाद एक बार फिर दूल्हा बने। इस बार उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी अंकिता धाकरे से शादी की है। अंकिता धाकरे इस समय भोपाल में पोस्टेड है और उनके साथ अभी प्रसाद की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, लोगों की दिलचस्पी अभी प्रसाद के अतीत में बढ़ गई। असल में यह अभी प्रसाद की पहली या दूसरी शादी नहीं, बल्कि तीसरी शादी है। हैरानी की बात यह है कि उनकी दो पहली पत्नियां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऊंचे पदों पर थीं। उनकी पहली पत्नी छत्तीसगढ़ कैडर की एक प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर थी, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद तलाक ले लिया। उनकी दूसरी पत्नी भी मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर थी और अभी एक जिले की कलेक्टर हैं। अब अपनी दूसरी पत्नी से अलग होने के बाद अभी प्रसाद ने अंकिता धाकरे को अपना तीसरा लाइफ पार्टनर चुना है। अभी प्रसाद एक काबिल ऑफिसर नहीं माने जाते, बल्कि कटनी के कलेक्टर भी रह चुके हैं। उनके काम करने का तरीका हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन अब उनकी पर्सनल लाइफ में इस हैट्रिक ने एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता दोनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव गलियारों में यह चर्चा का आम विषय है कि कैसे एक ही ऑफिसर की लाइफ में एक के बाद एक 3 महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसकी लाइफ पार्टनर बन गई। लोग उन्हें उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं, वहीं उनकी पिछली शादियों के टूटने और इतनी जल्दी शादी करने के उनके फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसमें कुछ और भी रहस्य छुपा हुआ है। इस पूरी घटना ने न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ को लोगों के बीच चर्चा में ला दिया, बल्कि उन नियमों और कानूनों की ओर भी ध्यान खींचा है जो एक सरकारी अधिकारी की शादीशुदा जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। जब कोई जिम्मेदार पद पर बैठता व्यक्ति बार बार शादी करता है, तो समाज उन कानूनी बारीकियों की जांच करने लगता है जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होती है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी सोच रहे हैं कि अधिकारी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल और काम के प्रेशर के बीच अपनी पर्सनल लाइफ में इन बड़े बदलावों को कैसे मैनेज कर रहा है। अभी प्रसाद और अंकिता धाकरे की शादी ने कई सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इस खबर में एक गंभीर कानूनी सवाल भी छिपा है। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी के जिंदा रहते हुए किसी पुरुष की दूसरी शादी करने पर रोक है और इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक अकेला आदमी इतने कम समय में 3 शादियां कैसे कर सकता है, और वो भी कानूनी तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में रहते हुए। क्या तलाक के तरीके इतने आसान हैं या इन शादियों के पीछे कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर है? क्योंकि आम आदमी अगर एक शादी से तलाक लेता है तो उसे कई सालों तक कानून और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मैं राजीव टाइम्स के साथ अनिकेत दीक्षित आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहे राजीव टाइम्स।